सभी सुधी जनों को सादर नमन। महाभारत के अनेक रोमांचक और अनोखे प्रसंगों की चर्चा मैं करता आ रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में स्त्री पर्व के कई प्रसंगों पर मैंने बात की है। बीच में एक प्रसंग है, जरासंध वध के संदर्भ में श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में अच्छी झड़प नोकझोंक होती है। पहले तो संवाद होता है, फिर नोकझोंक होने लगती है और फिर झड़प भी हो जाती है, जो बाद में भीमसेन और जरासंध की मुठभेड़ या द्वंद्व युद्ध में परिणत होती है। इस पर अपने एक वक्तव्य में मैंने बात की है, महाभारत के तानाशाह जरासंध इस शीर्षक से। उस वक्तव्य में मैंने तानाशाह किस तरह से बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं, यह महाभारत में जरासंध के उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश की है। और आज भी जो तानाशाह हैं, विश्व में कई देशों में तानाशाही आज है, अमेरिका हो, रूस हो, भारत भी, और भी कोरिया हो सकता है। इनमें तानाशाहों के लक्षण हमको मिलते हैं। उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे वे काम करते हैं, जरासंध के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। हर तानाशाह का अंत होता है। वह अचूक रूप से अभेद्य कवच अपने लिए निर्मित करता है और लगता है कि यह तो कभी भेदा नहीं जा सकेगा, लेकिन कोई न कोई श्री कृष्ण उत्पन्न होता है, कोई न कोई गांधी उत्पन्न होता है, जो उस आतंककारी दमनकारी तानाशाह सत्ता का अंत कर देता है। उसका साथ देने वाले लोग भी फिर आ जाते हैं उसके साथ। श्री कृष्ण ने अपने समय में कई तानाशाहों का अंत किया। कंस अत्याचारी शासक था, अपने ही प्रजावत्सल धर्मात्मा पिता को कारागार में डाल करके वह शासक बन बैठा। अत्याचार उसने किए प्रजा पर। जरासंध कृपालु था उस पर। जरासंध तो बहुत बड़ी सत्ता बन गया था महाभारत काल में। सारे भारत में उसका आतंक। शिशुपाल जो दूसरा एक दमनकारी आतंककारी तानाशाह था, वो जरासंध का अनुगत है। जरासंध के सेनापति का काम वह करता है। कई राजा जिनके की नाम श्री कृष्ण गिनाते हैं, एक एक राजा का उनको हाल मालूम है। सारे भारत की राजनीतिक स्थिति उनको पता है। युधिष्ठिर को जब समझाते हैं कि राजसूय यज्ञ यदि करना चाहते हैं तो जरासंध का अंत पहले कर दीजिए, नहीं तो राजसूय यज्ञ होने ही नहीं देगा वह, और निष्कंटक आपका साम्राज्य नहीं हो सकेगा। हम लोग जरासंध के डर से भाग करके, मथुरा छोड़ करके द्वारका में रह रहे हैं, यह श्री कृष्ण बताते हैं। ऐसा डर, आतंक जरासंध का है। पर ऐसे आतंककारी दमनकारी शासक को भी समाप्त किया जा सकता है, उसकी भी कोई न कोई काट होती ही है। जरासंध की काट अंत में फिर श्री कृष्ण ने सोची, जब पांडवों से उनका संबंध स्थापित हुआ, जब मथुरा से भागे थे जरासंध के कारण। महाभारत में तो स्पष्ट यही है, भागवत में भी यही स्पष्ट लिखा है कि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, मथुरा घेर ली उसने, हर बार विजय उसको हुई। श्री कृष्ण की लीला थी, ऐसा कह दिया गया है कि जरासंध को उन्होंने उस समय समाप्त नहीं किया। अंततः 18वीं बार जो आक्रमण किया काल यवन के साथ, तो श्री कृष्ण फिर भाग करके वहां से, मथुरा से द्वारका चले गए। यहाँ भागवत में वह लीला है। महाभारत तो यथार्थ है, जीवन का यथार्थ है। श्री कृष्ण वहां पर एक मनुष्य के रूप में बोल रहे हैं। युधिष्ठिर को बताते हैं कि किस प्रकार से जरासंध ने एक आतंककारी दमनकारी शासन पूरे भारत के मध्य क्षेत्र में स्थापित कर रखा है। मध्य तक उसका शासन है, उत्तर से लगा करके। यह तो श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। एक रणनीति के तहत मथुरा छोड़ करके श्री कृष्ण द्वारावती या द्वारका बसाते हैं। यह 14वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं। और पांडवों से उनकी मित्रता इस समय स्थापित हो चुकी है। श्री कृष्ण का महत्व पांडव स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर स्वीकार करते हैं। इसलिए जब उनको समझाते हैं
ऋषिगण भी और उनके भाई भी कि अब आप राजसूय यज्ञ कीजिए। इंद्रप्रस्थ में उनका शासन है। युधिष्ठिर प्रजा वत्सल हैं, प्रजा उनको चाहती है। युधिष्ठिर भी चाहते हैं कि मेरी शासन नीति को स्वीकार किया जाए, लोकप्रिय शासक वे रहें। इसलिए जब भाई कहते हैं कि राजसूय यज्ञ कर लीजिए, उससे आपकी लोकप्रियता और सत्ता बढ़ेगी, तो पहला विचार जो युधिष्ठिर के मन में आता है कि श्री कृष्ण से परामर्श करना चाहिए। तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया कि किससे सलाह लूं कि मुझे करना चाहिए या नहीं। और यह ध्यान करते ही उन्होंने दूत द्वारका भेजा, श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि आप तुरंत आ जाइए। द्वारका से तुरंत श्री कृष्ण चल करके इंद्रप्रस्थ, जो कि इस समय दिल्ली के पास है, वहाँ पर पहुँच गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप ही बताइए। बहुत सुंदर शब्दों में युधिष्ठिर श्री कृष्ण का जो महात्म्य है उसको बताते हैं। अप्रमेयम महाबाहुम कामात् जातमजम ऋषु पांडवस्तर्कयामास कर्मभिर देव सम्मितैः। पांडव युधिष्ठिर ने विचार किया कि देवताओं की तरह श्री कृष्ण के कार्य हैं, अप्रमेय है, महाबाहु हैं, वे सब कुछ जानते हैं, भारत का राई रत्ती हाल उनको जानते हैं। नास्ति किंचिद अभिज्ञातम नास्ति किंचिद अकर्मजम न स किंचिन्न विषहेत इति कृष्ण ममन्यत। कोई भी अन्याय वो नहीं झेलेंगे, सब कुछ उनको पता है। ऐसा सतुताम नैष्टिकीम बुद्धिम कृत्वा पार्थो युधिष्ठिर गुरुवत भूत गुरुवे प्रायणोद्दूत मंजसा। यही निश्चय करके युधिष्ठिर ने अपने गुरु के समान, स्वयं गुरु होते हुए स्वयं अग्रज थे इसलिए, और सब प्राणियों के गुरु जो है ऐसे श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर उनको समाचार बनाया। श्री कृष्ण आगे चल करके बताते हैं, जब युधिष्ठिर परामर्श करते हैं कि हम लोगों ने आपस में सलाह कर रखी है अभी तक कि जरासंध से अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। जिन राजाओं पर उसने विजय प्राप्त की, उन्होंने भी सबने आपस में यह समझौता कर लिया है कि जरासंध का शासन स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 300 वर्ष तक भी प्रयास करते रहें तो जरासंध को नहीं हरा सकते। न हन्याम वयम तस्य त्रिभिर्वर्ष शतैर्बलम। हम लोग तो जरासंध को हरा ही नहीं सकते थे। उसके जो सबसे प्रिय राजा थे वो दोनों मर गए, हंस और डिबक। तो उनकी मृत्यु का, उनके निधन का समाचार पाकर के मथुरा में जो घेरा 18वीं बार डाला था उसको छोड़ करके जरासंध लौट गया। और मैं भी मथुरा छोड़ करके कि फिर आक्रमण करेगा मथुरा पर मेरे कारण, क्योंकि शत्रुता तो मुझसे है। कंस को मैंने मारा है, कंस उसका दामाद था। कंस की पत्नी जाकर के रोई अपने पिता के पास कि मेरे पति को, आपके जमाई को, आपके दामाद को मार डाला कृष्ण ने। तो कृष्ण के कारण मथुरा पर बार बार हमला जरासंध कर रहा था। मथुरा वासी उससे पार नहीं पा सकते थे, इसलिए कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी। हराया नहीं जा सकता है, मेरे कारण फिर आक्रमण करता है तो क्यों जनधन की क्षति हो। यह सब युधिष्ठिर को भी बताते हैं श्री कृष्ण, और कहते हैं कि फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पूर्व की तरफ चले जाएंगे, पूर्वी सागर की तरफ, रेवतक पर्वत के आसपास कुशस्थली में हम अपना बसेरा करेंगे। वहाँ पर हमने दुर्ग बनाया, अभेद्य दुर्ग भी बनाया, समुद्र में बस्ती अपनी बसाई। और तस्या वयम अमित्रघ्न निवसामो अकुतो भयाः। वहाँ पर हम निर्भय होकर के निवास करते हैं कि यहाँ तक वह नहीं आएगा। हमारा दुर्ग ऐसा है कि इस पर वो हमला फिर नहीं करेगा। पहाड़ उसमें इतना ऊंचा है, तीर्थ स्थान है, फिर सागर है। प्रसन्न होकर के हम यहाँ रहते हैं। पर जरासंध हमारा शत्रु तो है, अब हमने देख लिया कि आप हमारे मित्र हैं और इंद्रप्रस्थ में आपका राज्य है, आपका महात्म्य अब बढ़ेगा, आप राजसूय यज्ञ करेंगे, तो अब जरासंध का अंत हम कर सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, मैं जरासंध की समाप्ति की योजना बनाता हूँ। बताते हैं कि किस प्रकार से हमने अपना एक अभेद्य दुर्ग बना रखा है, लेकिन फिर भी जरासंध का आतंक जो है वह बना हुआ है।
हमारे पास क्या क्या सेना है, इसको भी श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं। 18,000 रातों के समूह हमारे पास हैं और इतने इतने आहुक के पुत्र हैं। यह सब सेना हमारे पास है, लेकिन फिर भी जरासंध के भय से हम अपने इस दुर्ग के बाहर मथुरा फिर जाकर के नहीं रह रहे हैं। वयम चैव महाराज जरासंध भयात् तदा मथुराम संपरित्यज्य गता द्वारवतीम पुरीम। जरासंध के भय से मथुरा को छोड़कर के हम द्वारका आ गए थे और अब उसका भय तो बना ही हुआ है। इसलिए यतस्व तेषां मोक्षाय जरासंध वधाय च समारंभो ही शक्योयम नान्यथा कुरु नंदन। सैकड़ों राजाओं को जरासंध ने अत्याचार करते हुए बंदी बना करके रखा हुआ है, उनको मुक्त कराना है अब हमको। इसलिए जरासंध से अब तो जूझना पड़ेगा। जिन लोगों ने उसके सामने सिर नहीं झुकाया उनको कुचल करके उसने पकड़ करके बंदी बना लिया है। ऐसे सैकड़ों राजा हैं। जिन लोगों ने उसके सामने सिर झुका लिया उनको उसने अभय दे दिया। सारे तानाशाह यही करते हैं, सिर झुका करके रखिए और सलाम कीजिए, चुपचाप सहिए, तो वह अभय आपको दे देगा। प्रजाओं को भी अभय देगा। सुशासन रहेगा लेकिन भय का शासन होगा, भय के कारण सुशासन होगा। जरासंध ने भय के कारण सुशासन स्थापित किया। आगे प्रसंग आता है कि ये लोग जब निकले जरासंध की राजधानी में छिप करके दूसरे मार्ग से गए थे ताकि पता न चले। जरासंध का ऐसा तंत्र है कि वह पता चल जाए तो रास्ते में समाप्त करवा सकता था। इसलिए बहुत लंबे रास्ते से छिप करके पहुंचे और पहाड़ पर ऊपर चढ़ करके और चुपके से घुसे उसके दुर्ग में। दरवाजे से नहीं गए, दरवाजे तो खुले हुए थे, यज्ञ चल रहा था, कोई भी आ जा सकता था, लेकिन पीछे से उसके भीतर वे चले गए। 3 कक्षाएं 3 ड्योढ़ियां लांग करके फिर भीतर चले गए, यह बताते हैं। लेकिन जरासंध के राज्य से गुजरते हुए देखा कि कितना समृद्ध है, संपन्न है, अच्छी फसल है, सब लोग खाते पीते हैं। हाँ, होता है हर तानाशाह के शासन में प्रजाओं को खुश रखा जाता है, मुफ्त राशन बांट करके खुश रखा जाता है, लेकिन शासन तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते, भय रहता है। यह जरासंध ने ऐसा शासन स्थापित कर रखा था। कृष्ण ने सारी योजना बनाई। युधिष्ठिर से कहा कि केवल मुझे अर्जुन और भीमसेन दे दीजिए। जैसे विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा था दशरथ से, वैसे ही कृष्ण ने केवल भीमसेन और अर्जुन को मांगा। इनको साथ लेकर के जाऊंगा और जरासंध का अंत में करवा दूंगा। युधिष्ठिर उसी तरह से कातर होते हैं, बहुत करुणाशील है, स्नेहशील है। वो कहते हैं मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कैसे इनको दे दूं। बड़ा डर है, तुम जैसा बता रहे हो जरासंध के राज्य में तुम लोग इस तरह से तीनों अकेले घुस जाओगे तो वहां तो बड़ा अंतराय खतरा होगा। श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण पर इतना विश्वास करते हैं कि आप कह रहे हैं तो ठीक है, ले जाइए। किसी की सलाह नहीं, किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर श्री कृष्ण को इतना जानते हैं, इतना विश्वास करते हैं, दशरथ की तरह कातर नहीं होते। श्री कृष्ण जब समझाते हैं तो तुरंत मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अब मैं समझ गया, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को साथ लेकर के चल देते हैं। इस प्रसंग पर पिछले वक्तव्य में भी मैंने चर्चा की कि किस रास्ते से, इसकी पूरी ज्योग्राफी जो वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि सीधे रास्ते से बिहार जो घुसा जाता है, मगध जहाँ राजगृह राजधानी थी, गिरिव्रज पहाड़ जरासंध की, वहाँ ये सीधे रास्ते से नहीं गए और कुछ इंटीरियर इलाकों से होते हुए चुपचाप घुसे तीनों। आधी रात के समय भीतर उसके चले गए जहाँ यज्ञ चल रहा था। जरासंध जागा हुआ था। ब्राह्मण वेश में, स्नातक वेश में ये तीनों थे। ब्राह्मण वेश में, स्नातक वेश में तीनों को देख करके जरासंध ने स्वागत किया, लेकिन बहुत काइयां था, पैनी नजर थी, समझ गया कि कुछ गड़बड़ मामला है। ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, न ये लोग स्नातक हैं, तुरंत समझ जाता है। नीति कृष्ण की यहाँ जो युधिष्ठिर से बातचीत कृष्ण ने की है कि क्यों आवश्यक है और यही नीति क्यों आवश्यक है। यदि कुछ अंतराय भी है, खतरा भी है, तो स्वर्ग हम लोग पहुंचेंगे, यह भी वे कहते हैं, लेकिन अन्य कोई उपाय नहीं है। नीति पूर्वक उसको समाप्त हम लोग करेंगे और यही एक नीति है जरासंध को समाप्त करने की।
ऐसा कहकर के युधिष्ठिर को समझा करके वे अर्जुन और भीम को लेकर के चलते हैं। जरासंध के आधी रात को उसके अभेद्य दुर्ग को भेद करके पीछे से पहुंच जाते हैं और जरासंध के बारे में सब कुछ कृष्ण जानते हैं, सारा पता उसके बारे में लगा चुके हैं। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि है कौन वह, कैसे वो ऐसा हो गया, उसकी सत्ता ऐसी कैसे हो गई, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसके दो टुकड़े अलग अलग दो रानियों से उत्पन्न हुए जिनको कि जोड़ दिया गया है, लेकिन परम शक्तिशाली वह है, उसके जैसा पराक्रमी और शक्तिशाली कोई है नहीं, यह भी बताते हैं। लेकिन टूटा हुआ है भीतर से, हर तानाशाह भीतर से टूटा हुआ होता है। यह एक तरह से अंतर्विरोध उसके भीतर है कि वह जोड़ा हुआ आदमी है, पूरा आदमी वह है ही नहीं। दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके बना दिया गया, उसमें संधि ऐसे कर दी है जरा नामक राक्षसी ने कि पता नहीं चलता है कि कैसा जुड़ाव है। ये हर तानाशाह के भीतर दरार होती है, हिटलर के भीतर थी, कंस के भीतर थी, शिशुपाल के भीतर थी, सब तानाशाहों के भीतर होती है। उस दरार को भेद करके फिर उसको तोड़ा जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। जरासंध आधा मनुष्य और आधा दूसरा मनुष्य जोड़ करके बनाया हुआ ऐसा मुकम्मल आदमी वह नहीं है, चाहे जितना बड़ा तानाशाह वह हो। उस जरासंध के सामने ये तीनों थे और जरासंध ने उनको देख करके पूछा कि तुम लोग हो कौन, तुम्हारे हाथों में कलाई के ऊपर धनुष की डोरी टकराने से बने हुए निशान हैं, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो। यह नजर, यह दृष्टि उसकी थी, उसकी दृष्टि में गर्हणा थी, धुतकार धिक्कार के भाव से उसने ताका। ब्राह्मण वेश में है तो अनादर सीधे सीधे नहीं किया। अन्य भी पुरोहित वहां बैठे हुए थे उनके सामने। हर तानाशाह धर्मात्मा होने का दिखावा करता है, यज्ञ कराता है और तामझाम पैदा करता है कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मंदिर बनवाता हूँ, यज्ञ कराता हूँ। यह सब जरासंध कर रहा था, लेकिन अत्याचार भीतर ही भीतर उसके थे। कृष्ण इसको समझते थे। जरासंध कहता है कि स्नातक का वेश तुमने धारण कर रखा है, फूलों की मालाएं पहन रखी। इन्होंने रास्ते से पुष्पों की दुकान से फूलों की मालाएं उठा ली थी तीनों ने और पहन ली थी। क्षत्रियों का ओज तुम लोगों के मुख पर है, जरासंध कहता है। विव्रता क्षात्र मोजश्च ब्राह्मण्यम प्रति जानत। ब्राह्मण्य का दिखावा तुम लोग कर रहे हो, ब्राह्मण होने का, लेकिन क्षत्रिय हो तुम लोग। तुम्हारी शक्ल मुख देख करके मैं समझ गया, तुम्हारी भुजाएं देख करके मैं समझ गया। एवं विराग वसना बहिर्माल्यानुलेपना, विरागियों के स्नातकों के कपड़े तुम लोगों ने पहन रखे हैं, धारण कर रखे हैं। स्नातक का वेश तुम लोगों ने धारण कर रखा है, जो कुछ भी मृगचर्म आदि है, और ऊपर से मालाएं भी पहन ली हैं, लेकिन यह तो दिखावा है। सच सच अब बता दो कि तुम लोग हो कौन। श्री कृष्ण जानते हैं कि क्या कहना है, पर जरासंध कहता है कि तुम लोग मेरे इस पर्वत के दुर्ग को भेद करके कैसे आ गए? सामने से तुम लोग नहीं आए, पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके फिर पीछे से तुम लोग घुसे हो। तो इस तरह से तुम लोग कैसे घुस करके चले आए? जरासंध कहता है कि चैत्यकम च गिरे शंगम भित्वा किमिव सद्मनः अद्वारेण प्रविष्टास्थ निर्भया राज किल्बिषात्। ये बहुत उसको पहुंचती है बात कि डरे नहीं हो तुम मुझसे, डरना चाहिए था तुम्हें। मुझसे तो सब डरते हैं, एक तो पीछे से तो तुम आ गए, लेकिन मेरे सामने तन कर खड़े हुए हो। जैसे स्नातकों का स्वागत किया जाता है उस तरह से इनका भी स्वागत कर दिया उसने, लेकिन इन्होंने उस तरह से हाथ उठा करके उसको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि सचमुच में तो ब्राह्मण नहीं है। तब जरासंध ने कहा कि निर्भय होकर के मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, न मुझे ब्राह्मणों की तरह आशीर्वाद दिया। और अद्वारेण प्रविष्टास्थ, सामने दरवाजे से तुम लोग नहीं घुसे, ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके पीछे से तुम लोग घुस आए हो और डर नहीं रहे हो। राजा का डर तुम्हें नहीं है। कर्म चेतद विलिंगस्य किम
वाद्य प्रसमीक्षितम, लिंगियों का, सन्यासियों का, स्नातकों का वेश धारे हुए हो, काम जो है वह सन्यासियों के तुम्हारे नहीं है, हरकतें तुम्हारी अलग है, तो चाहते क्या हो बता दो। वदध्वम वाचि वीर्यम च ब्राह्मण से विशेषतः, अगर ब्राह्मण हो तो बको, ब्राह्मण के तो वाणी में ही सब बल होता है। सचमुच में यदि ब्राह्मण हो तो बोलो, बोलते जाओ, फिर समझ जाएंगे हम कि तुम ब्राह्मण हो। एवं च माम उपस्थाय कस्माच्च विधिनार्हणाम प्रणीताम नो न गृह्णीत कार्यम किम चास्मदागमे, हमने जो तुम्हारा अर्घ्य से स्वागत किया उसको तुम लोगों ने ब्राह्मण जैसे स्वीकार करते हैं स्वस्ति वाचन के साथ में, उस तरह से तुम लोगों ने स्वीकार भी नहीं किया, तो माजरा क्या है, क्या बात है, बता दो, ऐसा जरासंध कहता है। श्री कृष्ण प्रत्युत्पन्न मति हैं और जानते हैं कि अब क्या बोलना है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ठीक है। स्निग्ध गंभीरया वाचा वाक्यम वाक्य विशारद प्रत्युवाच महामना, महामनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध और गंभीर वाणी में सुंदर ढंग से, बिल्कुल संतुलित ढंग से उसको बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्नातक तो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय भी स्नातक होते हैं, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, आपने ठीक समझा। और ठीक है, हम स्नातक हैं, लेकिन विशेष नियम का पालन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय स्नातक हैं, और विशेष नियम हमारा है कि लक्ष्मी हमको प्राप्त करना है। विशेष वांश सततम क्षत्रिय श्री अमृच्छति, विशेष नियम के साथ कोई क्षत्रिय यदि चला है तो नियम हमने धारण कर लिया तो हम स्नातक हैं। और नियम हमारा क्या है कि हमको शत्रु को समाप्त करके विजय श्री, विजय लक्ष्मी प्राप्त करना है। और जो आपने कहा कि ब्राह्मणों की वाणी में वीर्य होता है इसलिए बोलो, तो हम लोग ब्राह्मण नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना, हम लोग क्षत्रिय हैं, तो हमें तो भुजबल है। क्षत्रियो बाहु वीर्यस्तु न तथा वाक्य वीर्यवान, क्षत्रिय की भुजाओं में वीर्य रहता है, उसकी वाणी में वीर्य बल नहीं होता। ब्राह्मण की वाणी में वीर्य या बल होता है। विधाता ने क्षत्रियों की भुजाओं में वीर्य दिया है, ब्राह्मणों की वाणी में वीर्य दिया है। आप हमारे वीर्य को यदि परखना चाहते हैं तो परख लीजिए। जरासंध बहुत बड़ा वीर है, ये श्री कृष्ण जानते हैं, उसको बहुत गर्व है अपने पराक्रम का। वह यह भी जानता है कि द्वंद्व युद्ध में मेरा मुकाबला करने वाला आसानी से संसार में मिलेगा नहीं, वो साहसी भी है। उसकी यही जो प्रकृति है उसको कृष्ण पहचानते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम कुछ बातचीत और नहीं करना चाहते, हम लोग क्षत्रिय हैं और नियम हम लोगों ने धारण कर रखा है, इसलिए स्नातक हमको आप समझ लो, कोई झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, सच्चा परिचय हमने दे दिया। जरासंध पहचान लेता है कि अब मैं समझ गया, ये भीम है, ये अर्जुन है और ये तुम श्री कृष्ण हो, ठीक है। अब पीछे के दरवाजे से कैसे आ गए, सामने के दरवाजे से क्यों नहीं आए, उसका भी श्री कृष्ण उत्तर देते हैं सीधा सीधा। कहते हैं कि नीति यही है कि मित्र के घर में सामने से चला जाए, क्योंकि मित्र तो दिल खोल करके स्वागत करेगा, शत्रु के घर में कभी सामने से ऐसे न जाए। तो हम लोग सामने के द्वार से नहीं घुसे, क्षत्रियों की नीति का हमने पालन किया अपने शत्रु के पक्ष से, और आप हमारे शत्रु हैं। जरासंध कहता है कि मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। यह तानाशाह को मन में यह एक तरह से खुशफहमी रहती है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, सबको तो मैंने संतुष्ट किया है। कहता है मेरा तो शत्रु कोई है ही नहीं। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे शत्रु फैले हुए हैं, हजारों राजाओं को तुमने डाल रखा है कारागार में, आतंक और भय से तुम शासन कर रहे हो, तो तुम्हारे शत्रु क्यों नहीं होंगे? वे सीधे खुले तुम्हें चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये बात, तो हम तुम्हें सीधे खुले हुए चुनौती देने आ गए, ये श्री कृष्ण कहते हैं। और द्वंद्व युद्ध हो जाए, उसमें हर तरह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीतने पर भी स्वर्ग मिलता है,
मरने पर भी स्वर्ग मिलता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जिन लोगों का तुमने अनादर किया है और कारागार में बंद रखा है, उनका तुम्हें अनादर नहीं करना चाहिए था, उन्हें कुचलना नहीं चाहिए था। नीति की बात यही है, तुमने नीति का उल्लंघन किया है, इसलिए हम अब उसी क्षत्रिय नीति के अंतर्गत तुमसे युद्ध करने यहाँ पर आ गए। बहुत बड़ा दुस्साहस तो श्री कृष्ण ने किया था, जोखिम उन्होंने उठाया था, लेकिन जिस तरह से बोल रहे थे निर्भीक होकर के, उसमें जरासंध यज्ञ चल रहा है, लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने आप को एक नीतिज्ञ और पराक्रमी के रूप में उसको स्थापित भी किए रहना था। तो यह है। तब जरासंध उत्तर देता है कि ठीक है, तुम अपनी नीति की बात कर रहे हो, मैं अपनी नीति की बात कर रहा हूं। मेरे सहायक हैं, मैं नीतिपूर्वक शासन करता हूं। जो लोग मेरे शत्रु थे उनको मैंने बंदी बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने बंदी बना लिया, तुम अब जो यज्ञ करोगे उसमें उनकी बलि चढ़ा दोगे। ये जरासंध ने व्रत लिया था कि अब यज्ञ जो करूंगा उसमें इन राजाओं की नरबलि कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरबलि तो जघन्य कृत्य है। ये सारे संवाद श्री कृष्ण के इसमें आते हैं कि नरबलि तुम करने जा रहे हो यज्ञ करके, यह जघन्य कृत्य है और यह इसको मैं अनुचित मानता हूँ। जरासंध उत्तर में कहता है कि नहीं, मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें तो इनको हत्या करना ही होगा, इनकी तो बलि चढ़ाना ही होगा, ये मेरा धर्म है। ये जो नोकझोंक दोनों में होती है, श्री कृष्ण के अपने मूल्य, अपनी नीतियाँ और अपने सत्य पर वे अटल, वे भी एक तरह से सत्याग्रही है। जरासंध का अपना सत्य है और वह जिस धर्म को मानता है उसमें शत्रु को जीत करके, यदि शत्रु उसकी तरफ से पूरी तरह से बिछ नहीं गया है तो उसको कारागार में डाल दिया। कारागार से छोड़ने पर वह फिर सिर उठा सकता है या डर है, इसलिए उसको यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। यह जरासंध करने जा रहा है। ठीक ऐसे समय पर श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। समय आ गया है, वर्ष पर वर्ष बीत गए थे उनको इस समय की प्रतीक्षा करते हुए कि पांडवों की सहायता हमको मिलेगी। पांडवों का जो लाक्षागृह से निकल करके फिर से प्राकट्य जब हुआ, द्रौपदी को साथ लेकर के वे जब फिर से प्रकट हुए, आधा राज्य भी उन्होंने पा लिया फिर से, तब वे समर्थ हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। तब पांडवों की सहायता लेकर के जरासंध का अत्याचारी शासन समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पहुंचे। उनकी यह नीति है। जरासंध की नीति है कि वह नरबलि करा देगा, हिटलर की तरह। यहूदियों को जैसे उसने गैस चैम्बर्स में ठूंस ठूंस करके लाखों यहूदियों को समाप्त कर दिया था। यह हर अत्याचारी और तानाशाह करता है, दमन करके वह लोगों का, उनको कारागार में बंद करके और भय से शासन करता है। जरासंध कहता है कि मेरी यह नीति है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी यह नीति है, हमारी यह नीति है, दोनों में द्वंद्व का समय आ गया। द्वंद्व के लिए तुम चुन लो, हम तीनों में से जिससे तुमको युद्ध करना हो। दोनों अपनी अपनी नीति पर चल रहे हैं। जरासंध भी पराक्रमी है और साहसी है। वो कहता है कि ये तुम तो ग्वाले हो, तुम क्या लड़ोगे। ये अर्जुन भी कुछ बाण वगैरह चला लेता है, ये भी क्या लड़ेगा। मेरे बराबरी का टक्कर का केवल यह है भीम, और इससे मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कह करके अब वो जान जाता है कि मेरी बराबरी का, मेरे टक्कर का यह योद्धा भीम मेरे सामने है। तो अपने बेटे सहदेव को बुला करके, मंत्री जो वहाँ मौजूद हैं देख रहे हैं, उनसे कहता है इसका राज्याभिषेक कर दो, हो सकता है कि मुझे यह मार डाले। ये साहस भी है। जो तानाशाह होता है उसमें कभी कभी इतना साहस होता है। हिटलर ने भी तो फिर गोली मार ही ली थी अपने आप को, अपना अंत स्वयं उसने किया। तो अपने बेटे सहदेव का अपने देखते देखते अभिषेक करके फिर द्वंद्व युद्ध में मैदान में जरासंध उतरता है। फिर तो विकट युद्ध होता है। उसके द्वंद्व युद्ध का बहुत ओजस्वी वर्णन महाभारत में है। और भीमसेन लड़ते रहते हैं, दोनों थक कर चूर होते जा रहे हैं। जरासंध भी थक कर के चूर हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीमसेन, अब बाहुबल इसके बाहुओं पर दिखाने की आवश्यकता नहीं, संकेत करते हैं कि कुछ नीचे से इससे जूझना है। भीमसेन पहले नहीं समझ पाते हैं, फिर संकेत करते हैं
तो भीमसेन समझ जाते हैं जरासंध थक कर चूर है, नीचे गिरा हुआ है, तब उसकी एक टांग पर पैर रख करके दूसरी टांग खींच करके उसको चीर देते हैं। ये जरासंध का अंत श्री कृष्ण के द्वारा होता है। लेकिन इस प्रसंग में ये जो संवाद होते हैं जरासंध और श्री कृष्ण के, इनमें जो श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता, नीतिज्ञता और वाक्य वैशारदी, वो नोकझोंक जरासंध से उनकी जो होती है, वह बहुत ही गुनने और पढ़ने लायक है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।